देखिए, कल हमने क्लास को जहाँ पे एंड किया था उससे पहले मैं कुछ दूसरा टाइप बताने वाला हूँ। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। दो सवाल करेंगे, दो में से समझ में आ जाएगा। जैसे स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा है, एक व्यापारी 1,25,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इनमें से वह 3/4 भाग 8% लाभ पर बेच देता है। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 7% का लाभ हो। देखिए, ऐसे सवालों में सबसे पहले हम कुल पर नजर डालते हैं कि कुल उसे लाभ कितना चाहिए। उसे कुल लाभ चाहिए 7%। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सवालों में पैसों पर ध्यान नहीं देना है। इन सवालों में पैसों पर ध्यान नहीं देना है। तो कैसे करना है, देखिए। कुल लाभ चाहिए उसे 7% का। अब वो कह रहा है 3/4 भाग 8% लाभ पर बेचा। तो 3/4 भाग का मतलब क्या है? 3/4 भाग का मतलब है ये जो 4 है ये कुल है। तो कुल वस्तुएं 4 है और 3/4 भाग का मतलब ही है कि 4 में से 3। क्लियर? समझाने के लिए कहूं तो जैसे मैंने कहा कि 2/3 भाग, 2/3 भाग का मतलब है कि 3 टोटल है और 2 उसका हिस्सा है, यानी 3 में से 2। अगर मैं कहूं 4/7 तो इसका मतलब 7 में से 4। क्लियर? कुल लाभ कमाना है उसे, मतलब 4 कुल वस्तुएं, तो कुल लाभ कमाना है 7%। मतलब 4 वस्तुओं पर अगर 7% का लाभ कमाएगा तो उसे कुल लाभ हो जाएगा 28% का। अब उसने कहा है कि 3/4 भाग तो उसने कितने पर, 8% लाभ पर बेची है। 8% पर बेची, यानी 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो उसने 8% लाभ पर बेची है। तो लाभ कितना हो गया? 24%। अब 4 में से 3 वस्तुएं बेच चुका वो, बची कितनी? एक वस्तु। अब एक वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे और उसे कितना और कमाना है? देखिए, 28% टोटल कमाना है, 24 कमा चुका, बचा कितना? 4%। और ये 4% एक वस्तु पर कमाना है, यानी एक्स की वैल्यू 4%, यानी उसका जो फाइनल प्रॉफिट है वो 4% और कमाना है। यही आंसर है। देखिए अगला सवाल। एक व्यापारी 29,500 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इनमें से 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची गई। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे कुल 12% का लाभ हो। देखिए, 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर, और उसे कुल कितना चाहिए? कुल चाहिए उसे 12%। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुल मतलब नीचे, तो नीचे कितनी? 5 संख्या है। तो कुल 5 वस्तुओं पर अगर वो 12% का लाभ लेना चाहता है तो उसे कुल कितना लाभ हो जाएगा? 60% का। लेकिन 60 में से 3 तो वो बेच चुका है 10% पर, यानी 3 10% के हिसाब से बेचा, तो 30 ये कमा चुका। अब बची कितनी? 5 में से 3 के 2 वस्तुएं और बची, 5 टोटल वस्तुएं बची। 5 में से 3 वो बेच चुका है, बची कितनी? 2। यानी 2 वस्तुओं को वो कितने लाभ पर बेचे कि बचा कुचा लाभ वो कंप्लीट कर दे, यानी 60 में से 30% लाभ और कमाना है। 2 वस्तुओं पर 30 कमाना है, ठीक है? तो एक पर कितना हो जाएगा? तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30/2, यानी कि 15%। यही आंसर है। पिछले सवाल में 2 नहीं था, 1 था, इसलिए वो डायरेक्ट आंसर आ गया था। इस सवाल में 2 है तो 2 का भाग देंगे, अगर 3 आ जाता तो 3 का भाग दे देंगे। क्लियर? इसके बाद एक सवाल और देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा पूरा। एक व्यक्ति ने 80,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी। उनमें से 4/5 वस्तुएं 9% लाभ पर बेची। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि कुल 10.5% का लाभ हो। तो यहाँ 4/5 वस्तुएं 9% लाभ पर, और कुल उसे लाभ कितना चाहिए? कुल 10.5% का लाभ चाहिए। तो वो क्या करेगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे वाली संख्या को कुल मानते हैं, तो कुल 5 वस्तुएं, 5 वस्तुओं पर उसे चाहिए 10.5% का लाभ। तो टोटल कितना हो जाएगा? 52.5%। चूंकि 4 वस्तुओं पर 9% का लाभ कमा चुका है, 36.0 को 36 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बची कितनी वस्तु? 5 में से 4 बेच चुका है, एक वस्तु और बची है। इसमें से, चूंकि इसमें से माइनस करेंगे तो ये आए, इसमें से ही माइनस करना सीधा फंडा है। 5 का 5, 16.5% वाला। अब चूंकि यहाँ पे एक ही वस्तु है तो एक में डिवाइड होगा, यानी 16.5% ही लाभ रहेगा। 2 का होता तो हम 2 से डिवाइड कर देते, 3 होता तो 3 से डिवाइड करते, 4 होता तो 4 से डिवाइड करते। क्लियर? देखिए अगला सवाल पढ़ रहा हूं।
एक व्यापारी कुल वस्तुओं का 1/7 भाग 5% लाभ पर, 2/7 भाग 10% लाभ पर बेचता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे कुल लाभ 9% का हो। चूंकि यहाँ पे दो भाग आ गए, एक 1/7 है, ये 2/7, तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना, सबसे पहले देखेंगे 1/7 भाग 5% लाभ पर बेचता है और दूसरा 2/7 भाग 10% लाभ पर बेचता है और कुल उसे 9% का लाभ चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे बटे में 7, यहाँ पे बटे में 7, मतलब दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम होने की वजह से कुल वस्तुएं 7 हो जाएंगी। अगर बाई चांस यहाँ पे दोनों सेम ना होता, सपोज यहाँ पे 1/7 और 1/14 होता, तब हम इनका एलसीएम लेके कुल वस्तु मान लेते हैं। क्या लेके, इनका एलसीएम लेके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो भी फिलहाल इस पे ध्यान नहीं दें। कुल वस्तुएं 7 हो गई और कुल लाभ चाहिए उसे 9%। अब ध्यान से देख लो, 1/7 भाग यानी कि एक वस्तु को 5%, 7 में से एक वस्तु बेची उसने 5% लाभ पर, यानी 1 × 5 कितना, 5%। फिर 2/7 भाग यानी 7 में से दो वस्तुएं बेची उसने 10% के लाभ पर, तो 2 × 20 = 20, तो उसने टोटल कमा लिया कितना, 25% लाभ। और चूंकि उसे चाहिए कुल 9%, 7 वस्तुओं पर 9% का लाभ चाहिए, यानी 63%। अब सवाल इतना बन गया हमारा, यानी 63 कमाना है उसे, 25 वो कमा चुका है, तो कितना और रह गया, एक वस्तु ये बेची उसने और दो वस्तुएं ये बेच दी, मतलब टोटल उसने 3 वस्तुएं बेच चुका है वो, एक और दो, टोटल 3 वस्तुएं वो बेच चुका है और टोटल 7 वस्तुएं। अब बची कितनी, शेष वस्तु कितनी बची, 4, 7 में से 3 गए, 4 शेष वस्तुएं बची और लाभ कितना कमाना उसे, 63 में से 25 गए, कितना बचेगा, 38%। यानी 4 वस्तुओं पर उसे 38% और कमाना है, तो एक पर यानी कि प्रत्येक पर कितना हो जाएगा, 38/4, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसे और काटना है तो अब थोड़ा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल पढ़ रहा हूँ, किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर बेचा गया, शेष 3% हानि पर बेचा गया। इस व्यापार में कुल 540 रुपए का लाभ हुआ, स्टॉक की कुल कीमत बताइए। 2/3 भाग, 2/3 भाग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे वाली संख्या को टोटल मानते हैं, तो यहाँ पे कुल वस्तु कितनी हो गई, कुल वस्तुएं 3 है, 3 में से उसने 2/3 भाग माने 3 में से 2 वस्तुएं उसने बेची 6% के लाभ पर, यानी कि 12%। चूंकि ये लाभ है तो इसे मैं प्लस ऐसे दर्शा रहा हूँ। और बची कितनी, बची एक वस्तु को उसने 3% की हानि पर बेचा, 3% की हानि पर बेचा, ये लाभ है तो इसे प्लस करके, और चूंकि ये हानि है, ठीक है। अब उसने पूछा है कि इस व्यापार में उसे कुल 540 रुपए का लाभ हुआ, तो कुल लाभ हमारा कितना है, यहाँ पे 12 में से 3 9% का कुल शुद्ध लाभ हुआ, कितनी वस्तुओं पर हुआ, 3 वस्तुओं पर, 2 और 1 3, यानी 3 वस्तुओं पर उसे 9% का लाभ हुआ, तो एक वस्तु पर कितना हो जाएगा, 3%। तो एक वस्तु पर कितना, 3% का लाभ। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कुल लाभ तो 540 है, लेकिन हमारे हिसाब से कुल लाभ तो 3% है, यानी 3% का लाभ सवाल में 540 दिया हुआ है, तो 1% की वैल्यू कितनी, 540/3। उसने पूछा है स्टॉक की कुल कीमत बताइए, तो 100 से गुणा और कर देंगे तो कुल कीमत आ जाएगी, तो 18। बताइए कोई दिक्कत समझ में आ रही, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। उसने बोला है सवाल में 2/3 भाग वस्तुओं को 6% लाभ पर बेचना है, यानी कुल 3 वस्तुएं, 3 में से 2 वस्तुओं को 6% के लाभ पर बेचा, यानी 6 दूनी 12% का लाभ हुआ। उसके बाद शेष, तो शेष चूंकि 2 बच चुकी तो शेष 1 बचेगी, एक वस्तु को 3% की हानि पर बेच रहा है वो, तो 12 में से 3 गए 9%, ये 3 वस्तुओं पर हमें कुल 9% का लाभ हुआ, ठीक है। अब चूंकि 3 पर 9% का लाभ हुआ, तो एक वस्तु पर कितना हो जाएगा, 3% का लाभ हो जाएगा, यानी हमें शुद्ध लाभ कितना मिला, 3%। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि सवाल में तो शुद्ध कुल उसे 540 का लाभ हुआ, यानी 3% की वैल्यू ही 540 है, तो 3% 540 के बराबर है, तो 100% कितना, तो 1% 540/3, चूंकि 100% की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो 100 का गुणा कर देंगे। क्लियर है। अगले सवाल में लिखा है, किसी स्टॉक का 1/3 भाग 15% लाभ पर तथा 1/4 भाग 20% लाभ पर और शेष 24% लाभ पर बेचा गया। यदि कुल 6200 रुपए का लाभ हुआ है तो स्टॉक की कुल कीमत कितनी है। सेम वैसी सवाल है जो अभी हमने किया है, बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। सवाल में क्या बोला है कि 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर और शेष 24%। अब यहाँ पे चूंकि ये बटे में 3 है, बटे में 4 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं बार बार, मैंने पिछले सवाल में ही बोला था कि ऐसे सवाल में अगर संख्या अलग अलग है तो हम कुल संख्या उनका एलसीएम मानेंगे, मतलब 3 और 4 का एलसीएम, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। यानी हमने माना कुल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी, 12, ठीक है। 12 का 1/3, फिर 12 का 1/4 और फिर शेष,
चूंकि टोटल वस्तुएं 12 है, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 4 वस्तु। और 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 3 वस्तु। तो टोटल वस्तु कितनी होगी, 4 और 3 7। तो टोटल 12 वस्तु है, 12 में से 7 गई 5, मतलब शेष 5 बचे। इतना तो आना चाहिए बेसिक मैथ है तो शेष 5 वस्तु बचे, यानी 12 का 1/3 का मतलब हो जाएगा 4 वस्तुएं। 12 का 1/4 वस्तुओं का मतलब हो जाएगा 3 वस्तुएं। और 4 और 3 7 वस्तु हो चुकी हैं, कुल 12 वस्तुएं। तो 12 में से 7 गए 5, मतलब शेष कितनी बचेंगी, शेष बचेंगी 5। ठीक है। अब कह रहा है 1/3 भाग 15% पर, यानी ये वाला भाग है उसने 15% पर बेचा, तो टोटल कितना हो जाएगा 60%। फिर 1/4 भाग 20% पर बेचा, यानी ये 20% पर बेचा, तो टोटल हो जाएगा 60%। फिर वो कह रहा है शेष, यानी कि 5 भाग वाला बेचा उसने 24 पर, तो 24 पंचे 120%। ठीक है। आगे आगे हमने देखा कि कुल 12 वस्तु है ना, 4 3 7 12, 4 और 3 7 5 पर कुल 12 वस्तुएं, तो 12 वस्तुओं पर उसका कुल लाभ कितना हुआ, 60 60 120 यानी कि 240%। चूंकि 12 वस्तुओं पर 240% है, ये 12 पर 240% है, तो एक पर कितना, तो 12 दूनी 24 यानी 20%, एक पर 20%। लेकिन इस एक 20% की वैल्यू सवाल में तो कुछ और दी है, यानी हमारे हिसाब से कुल लाभ उसे 20% का हुआ, लेकिन सवाल में कह रहा है कि उसका कुल लाभ 6200 रुपए का हुआ है, यानी ये 20% की वैल्यू हुई असल में 6200 है। तो 20% की वैल्यू 6200 है, तो 100% वैल्यू कितनी, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6200 बटे 20, जो कि 100 से गुणा करना पड़ेगा कुल वस्तु के लिए, कुल कीमत के लिए। तो 0 से 0, 2 से काटेंगे 31, यानी कि आंसर आएगा अपना 31। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूं। सवाल में बोला गया था कि 1/3 भाग 15% पर बेचना है, 1/4 भाग 20% पर बेचा और शेष को 24% पर बेचा। मैंने पिछले सवाल में बताया था कि अगर बटे में सेम संख्या है तो हम कुल संख्या को सेम ही मान लेंगे। सपोज जैसे पिछले सवाल में 7 था तो हमने 7 संख्या मानी थी। चूंकि यहाँ पे अलग अलग है तो मैंने बताया था कि इनका एलसीएम लेके हमें वो संख्या, कुल संख्या माननी पड़ेगी या कुल वस्तु माननी पड़ेगी। तो इनका एलसीएम 12 आया, 4 और 3 का, तो कुल वस्तु मानी हमने 12। अब 12 का मैंने यहाँ पे निकाल के ही बता दिया, ये यहाँ से कि 12 का एक तिहाई कितना होता है 4, तो 12 का एक तिहाई मतलब 3 से 3 चौका 12, तो 4 वस्तु है। 12 का 1/4 3 हो गया, तो 4 और 3 7, टोटल वस्तु 12 है। तो ये इतनी सोल्ड हो चुकी है, तो बची कितनी 5। यानी सवाल के हिसाब से 12 का एक तिहाई 15% पर बेचा, यानी कि 4 3 5, तो 4 वस्तुएं 15% पर बेची, 3 वस्तुएं 20% पर बेची, 5 वस्तुएं 24% पर बेची। तो 15 चौको 60, 20 तिया 60 और 24 पंचे 120। कुल लाभ हुआ उसे 240% का। ये 240% का लाभ उसे कुल 12 वस्तुओं पर हुआ है, याद रखना। तो एक वस्तु पर कितना हो जाएगा, तो 12 वस्तुओं पर 240, तो एक पर हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी 20%। ये शुद्ध लाभ आ गया, शुद्ध लाभ या कुल लाभ। सवाल में दिया हुआ है उसे कुल 6200 रुपए का लाभ हुआ है, यानी ये 20% ये 6200 के बराबर है। तो 1% कितना, 6200 बटे 20। चूंकि कुल लागत निकालनी है तो 100 का गुणा करेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो 0 0 2 से काटेंगे 31 आएगा, 31 है। क्लियर। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर देख लेना। मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल अगले सेशन में अगले सवालों के साथ। धन्यवाद।